एवरीवन, आई होप आप सब लोग बेटर होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा, वेलकम टू माई चैनल। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने किया था मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। दो टाइप्स की थी, फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है, हमें ये तो पता लग गया है कि मैटर को किस किस रूप में क्लासीफाई किया गया है, बट उसकी मेजरमेंट भी इतनी ज़रूरी है, वरना आपको पता क्या लगेगा कि कितना सामान है हमारे पास सिस्टम, कितना नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ मेरे पास फाइव, आप क्या आइडेंटिफाई करोगे? 5 है। पेन्स हैं तो आप क्या पता लगाओगे कि पेन्स हैं तो क्या है? ठीक है, तो इसके लिए मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। आज हम वही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैटर एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है, प्रॉपर्टीज कौन सी है मैटर की और उसकी मेजरमेंट क्या है। ठीक है, जो मैटर प्रॉपर्टीज है मैटर की, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपकी फिजिकल, ठीक है, नेक्स्ट आता है आपकी केमिकल। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब फिजिकल अपीयरेंस कैसी है मतलब मैटर की। ठीक है, जैसे कि आप बोलो कि हाँ, आप किसको बोलोगे फिजिक कैसी है, हाँ दिखते हैं कैसे है, तो आप बताओगे उसके किसी भी पर्सन की आइडेंटिफिकेशन की, हाँ वो मोटा है, वो पतला है, वो कैसा है, लंबा है, तो आप उसकी फिजिकल मतलब जैसे वो दिख रहा है, आपको क्या पता उसका नेचर कैसा है, वो नहीं पता लगा सकते। बाहर से जो देख के आप किसी भी चीज़ के बारे में पता लगा सकते हो, वो होती है उसकी फिजिकल अपीयरेंस। तो किसी भी सब्सटेंस की, मतलब हम केमिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस होगी, मतलब जो बाहर से दिखती है, ठीक है, तो वो आ गई उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि इसमें आता है आपका कलर, ओडोर, ठीक है, और क्या आ सकता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, मास, वेट, वॉल्यूम, मतलब सामने से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटी में आ गया। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल लेवल पे क्या चेंजेस हो रहा है। ठीक है, केमिकल लेवल पे कंटिन्यू तो चेंज हो रहा है, किसी में कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें कंटिन्यू चेंज हो रहा है, बट आप नहीं पता लगा सकते। रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बन गया, तो पता आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ प्रोडक्ट बन गया, बट अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हमें नहीं पता। केमिकल लेवल पे जो चेंजेस होते हैं वो आती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे कि वो एसिड है, बेस है, कैसा है, तो उसकी एसिडिटी मतलब कितने रिलीज कर सकते हैं कितने नहीं, वो सब कुछ उसका आता है केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, हम किसी भी सब्सटेंस को मेजर करना है। ठीक है, माना आपको कुछ सामान दिया गया है, आपको मेजर करना है, तो आप कैसे करोगे? इसके दो पार्ट्स में करेंगे आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर। ठीक है, एक होगा न्यूमेरिकल, ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड आता है आपका यूनिट। न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स। ठीक है, 1 2 3 लिख दिया माना मैंने, तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये है क्या? नंबर्स है, रुपीस है, या क्या चीज़ है, आप नहीं पता लगा सकते। ठीक है, अगर सामने है तो आप पता लगा सकते हो कि हाँ ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है। ठीक है, बट अगर आप नहीं हो सामने तो आप क्या पता लगाओगे कि पेन्स की बात कर रहे हैं या कपड़ों की बात कर रहे हैं या किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यूनिट्स लगाते हैं, जैसे कि ग्राम, किलोग्राम, लीटर। ठीक है, ये सब कुछ हम और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि नंबर है तो किस में मेज़र किया गया है। ठीक है, ग्राम स्मॉल होगा, किलोग्राम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप इजीली पता लगा सकते हो। अगर माना आपको बोलेगा सामान लेने जाना है, ठीक है, बताए नहीं कितना सामान है, तो आप चले गए ऐसे खाली हाथ, तो वो बोले नहीं सामान तो बहुत ज़्यादा है, तो वो बता सकता है आपको कि इतना ज़्यादा सामान है, तो आप गाड़ी लेके आना या पैदल आओ या कैसे लेके आओ, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आपको पता होगा कि कितना सामान है। ठीक है, तो इसलिए यूनिट्स भी उतने ज़रूरी हैं जितना कि नंबर है। ठीक है, पहले क्या होता था, कोई मेजरमेंट करने के लिए कोई एग्जैक्ट सीक्वेंस नहीं था, वो जस्ट ऑब्जर्व करते थे कि हाँ इतना है तो इतना होगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, हर जगह अलग अलग तरीके से मेज़र करते थे। तो फिर अब माना हमारे यहाँ कुछ और तरीके से मेज़र करें, कहीं और किसी और तरीके से, तो अगर मैंने यहाँ से यहाँ सामान भेजना है तो उनकी तरफ से हो सकता है वो 2 मुट्ठी मतलब कितनी ज़्यादा हो,
और यहाँ हमारे साइड हो सकता है 2 मुट्ठी, कितनी हो डिपेंड करेगा कि क्या है क्या नहीं है। सो एग्जैक्ट मेजरमेंट ज़रूरी है। तो फ्रेंच अकेडमी ऑफ साइंस, ठीक है, इन्होंने 1791 में, ठीक है, 1791 में कुछ बेसिक यूनिट्स दिए, ठीक है, बेसिक यूनिट्स दिए जिनको हम मीट्रिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, जिससे कि क्वांटिटीज का मेजरमेंट कर इजी हो गया, ठीक है। तो इन्होंने मीट्रिक सिस्टम दिया। इंडिया में मीट्रिक सिस्टम कब लॉन्च हुआ? 1957 में, ठीक है, इंडिया में इसको अपनाया गया, ठीक है। इन्होंने कुछ बेसिक यूनिट्स दिए, ठीक है। इन्होंने जो बेसिक यूनिट्स दिए उन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। बेसिक यूनिट को बोलेंगे हम फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, आप किसी कंसेप्ट को पढ़ते हो तो आप क्या समझते हो कि हाँ, इस कंसेप्ट को सॉल्व करने का तरीका ये है, ये फंडा है, ये चीज़। तो फंडा होता है बेसिक, मतलब किसी और पे डिपेंड नहीं है। इस चीज़ को करने के लिए यही प्रोसेस होगा, इस चीज़ का यही फंडा होगा, कोई और नहीं होगा। तो ये है फंडामेंटल यूनिट, मतलब खुद इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। बट अगर आपको कोई डायरेक्शन शो करता है, आपको कहीं जाना है, तो आपको कोई बोलता है हाँ इस रूट में जाओ, उस रूट में जाओ, तो डायरेक्शन देता है। तो वैसे ही फंडामेंटल यूनिट्स डायरेक्शन देते हैं और यूनिट्स को, जिन्हें हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है, डिराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो आ गया कि फंडामेंटल यूनिट बेसिक थे, 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जिसको बाद में बोला गया डिराइव्ड यूनिट। सॉरी, उससे जो बना, जैसे कि फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट्स को बोला गया फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। जो उसको डायरेक्शन देता है दूसरी साइड पहुंचने के लिए, वो आ गया आपके डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो बाद में कुछ विचार किया गया, जैसे साइंस है, प्रोग्रेस होती रहती है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि कैसे हम सब जगह एक ही चीज़ चले। तो उन्होंने SI यूज़ किया, सिस्टम इंटरनेशनल, जो हर जगह काम यूज होगा किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए। सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, जिसका यूज हुआ हर जगह पे, इन्हीं यूनिट्स का यूज किया गया, बेसिक यूनिट्स, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। बेसिक यूनिट है, वो है 7 टाइप्स के, ठीक है। उन्हीं से क्या हुए और यूनिट्स बने, जिन्हें हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स को डायरेक्शन दी किसने दी? फंडामेंटल यूनिट्स ने, ठीक है। तो कुछ थे है हमारे फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, बेसिक यूनिट्स, ठीक है। कितने हैं स्टूडेंट्स? बेसिक यूनिट है वो 7 है, ठीक है। लेंथ के लिए यूज किया गया, ठीक है, लेंथ जिसका सिंबल है L, इसके लिए यूज किया गया मीटर। मास जिसका सिंबल है M, यूज किया गया किलोग्राम, ठीक है। टेम्परेचर, ठीक है, इसका सिंबल है T, इसके लिए यूज किया गया केल्विन, ठीक है। और फिर आया आपका टाइम के लिए यूज किया गया टाइम, जिसका सिंबल है T, सेकेंड, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज किया गया एम्पियर, ठीक है, जिसका सिंबल है A, ठीक है। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए यूज किया गया आपका कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल है IV, ठीक है, इसको मेजर किया गया कैंडेला से, ठीक है। नंबर ऑफ सब्सटेंस, जिसका सिंबल है N, इसको मेजर किया गया मोल से, ठीक है। ये है आपके 7 बेसिक यूनिट, ठीक है।
इनसे जो बने नेक्स्ट बने गए वो है आपके, इनसे जो बने, ठीक है, इन सबको यूज करके जो बने वो आते हैं आपके डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, ये जो 7 बेसिक यूनिट्स हैं इनसे जो आगे बने बहुत सारे यूनिट्स यूज होते हैं, जैसे कि फोर्स, एनर्जी, पावर्स। ठीक है, तो ये सारे बेसिक यूनिट्स थे जिनसे आगे और बहुत सारे यूनिट्स बने जिनको एसआई मार्क किया गया है। ठीक है, 7 बेसिक एसआई यूनिट है, लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड नंबर ऑफ ए सब्सटेंस। स्टूडेंट्स, हर चीज को, अब जैसे कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, बेसिक एसआई यूनिट है इसका केल्विन। ठीक है, बट सेल्सियस भी उतना ही यूज किया जाता है, ठीक है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, जबकि सेल्सियस एसआई यूनिट नहीं है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, 10⁻⁻10। ठीक है, एंगस्ट्रॉम एसआई यूनिट नहीं है बट फिर भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, एसआई यूनिट है आपको स्मॉल स्केल के लिए नैनोमीटर जो है आपका 10⁻⁹ एंड पिकोमीटर वो जो कि है आपका 10⁻12। ठीक है, ये है आपके एसआई यूनिट, ये बट ये नहीं है, बट फिर भी ये कॉमनली यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब ये तो है, पर जब मेजरमेंट की जाती है तो कुछ स्मॉल स्केल पे भी की जाती है और कुछ लार्ज स्केल पे भी की जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आपने मेजरमेंट कर ली तो बहुत ज़्यादा ही करनी है। अब नैनो स्केल पे जो काम होता है वो तो बहुत स्मॉल में उसकी यूज़ किया जाता है, तो जो कुछ यूज़ किए जाते हैं बहुत नैनो स्केल पे वो 10th की पावर में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, लार्ज स्केल पे एंड स्मॉल स्केल पे यूज़ किए जाते हैं आपके प्रीफिक्स। ठीक है, जो कि है 10⁻⁻1 डेसी, -2 सेंटी, -3 मिली, -6 माइक्रो, -9 नैनो, -12 पिको, -15 फेमो, -18 एटो। ठीक है, -21 जिप्टो, -24 योक्टो। ठीक है, इनको जैसे कि अगर आप सिंगल वर्ड में जो शो करना हो, जैसे सिंबल होते हैं, डेसी का D, सेंटी का C, ठीक है, मिली का M, नैनो का N, P, F, फिर एटो का A, यप्टो का Z एंड टो का Y यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपको, अगर ये तो माइनस में इसके बाद अगर लार्ज क्वांटिटी है तो मेजर किया जाता है 10⁻1 डेका, सेकेंड हेक्टो, थर्ड आता है आपका किलो, 6 आता है आपका मेगा, 9 आता है आपका गीगा। ठीक है, 12 आता है आपका टेरा, 15 आता है आपका पेंटा, 18 आता है आपका एक्सा, 21 आता है आपका यटा। ठीक है, 24 आता है आपका यटो। वैसे ही ये जो इसको सिंबल यूज किए जाते हैं इनके फर्स्ट वर्ड यूज किए जाते हैं। ये तो है प्रीफिक्स। ठीक है, जो सब कॉमन क्वांटिटीज यूज की जाती हैं किसी भी सब्सटेंस को मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, वो है जो हर किसी के लिए यूज की जाती हैं, चाहे वो किसी में भी हो। ठीक है, सम कॉमन क्वांटिटी फॉर मेजरमेंट। ठीक है, सम कॉमन quantities for measurement। ठीक है, फर्स्ट जो कॉमन क्वांटिटी यूज की जाती है वो है आपकी मास। ठीक है, मास एंड वेट। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, वेट और मास को इक्वल लेते हैं, बट वेट एंड मास दोनों डिफरेंट चीजें हैं। दिस इज नॉट ए सेम थिंग। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। मास होता है अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, कितना समान है किसी भी चीज में। ठीक है, बट वेट होता है फोर्स एक्सर्ट होती है जो ग्रेविटी के मुताबिक
मतलब इस अर्थ पे वेट डिफरेंट होगा, अर्थ पे डिफरेंट होगा, और किसी और प्लैनेट में जाएंगे तो वेट डिफरेंट होगा, बट मास अर्थ में भी सेम होगा, किसी और प्लैनेट में भी सेम होगा। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है मास और वेट में। ठीक है, जो लैब में यूज किया जाता है, हम स्मॉल स्केल में क्वांटिटी यूज करते हैं, तो पहले क्या होता था, एनालिटिकल बैलेंस यूज किए जाते थे, बट उसमें क्या हुआ, प्रॉब्लम्स आ गई कि वो उसको बैलेंस करना मुश्किल होता था, रखे रखे खराब हो जाते थे, तो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट निकले, जिसकी वजह से बहुत स्मॉल स्केल पे भी मेजरमेंट की जाती है। ठीक है, जैसे कि आपका मेजरमेंट करना हो, 1 kg होता है आपका 10⁻³ ग्राम। ठीक है, और होता है 10⁻⁻6 मिलीग्राम। ठीक है, और होता है 10�9 माइक्रोग्राम। ठीक है, वैसे ही जो ग्राम 1 ग्राम होता है आपका 10⁻³ मिलीग्राम, 10⁻⁻6 माइक्रोग्राम, एंड 1 मिलीग्राम होता है आपका 10⁻⁻³ माइक्रोग्राम। स्मॉल स्केल पे यूज किए जाते हैं माइक्रोग्राम। ठीक है, इसको एनालिटिकल बैलेंस से मेजर करना इजी हो जाता है। ये तो था मास एंड वेट। सेकेंड आता है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है किसी भी सब्सटेंस का 3D डायमेंशन में, वो उसका वॉल्यूम होता है। हमें पता है वाटर का वॉल्यूम मेजर किया जाता है क्योंकि इसका स्पेस नहीं होता। 3D डायमेंशन में कि वॉल्यूम कैसे एग्जिस्ट करता है, वो चीज़ मेजर की जाती है हमारी वॉल्यूम में। ठीक है, तो ये होता है 1 लीटर हुआ आपका 1000 मिलीलीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये इक्वल हुआ 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और ये इक्वल हुआ 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर। इससे हम इसी का वॉल्यूम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डेंसिटी। डेंसिटी होती है मास कितना ऑक्यूपाई किया। थर्ड आ गया आपका डेंसिटी। डेंसिटी होती है कितना थिक कोई सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऐसे है दूर दूर तो बिल्कुल टाइटली बॉन्ड है या बहुत दूर दूर है, ये हमें डेंसिटी से पता लगता है। इसका यूनिट है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम डेंसिटी के यूनिट्स निकाल सकते हैं, जैसे कि मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो आपका यूनिट बना किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये तो आपके बन गए डेंसिटी का यूनिट। नेक्स्ट आता है आपका टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर क्या मेजर करता है? टेम्परेचर मेजर करता है किसी भी सब्सटेंस की हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है, टेम्परेचर फोर्थ है आपका टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई सब्सटेंस कितना हॉट है कितना कूल है वो मेजर किया जाता है हमारा टेम्परेचर में। ठीक है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो SI यूनिट यूज किया जाता है वो आता है आपका, SI यूनिट है वो है केल्विन। ठीक है, इसको लिखते हैं केल्विन। ठीक है, सेकंड जो स्केल SI स्केल नहीं है बट कॉमन है, सेल्सियस स्केल। ठीक है, थर्ड आता है आपका फैराडे स्केल, फैरेनहाइट स्केल। ठीक है, इसको मेजर करते हैं। ठीक है, फैराडे स्केल स्टार्ट होता है 212 डिग्री फैराडे तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कॉमनली यूज किए जाते हैं। SI यूनिट केल्विन हो गया, सेल्सियस हो गया, फैराडे हो गया। अगर माना हमें सेल्सियस दिया है बट फैराडे स्केल निकालना है तो आप कैसे करोगे? फैराडे निकाला है, सेल्सियस दिया है। ठीक है, 9/5। ठीक है, और सेल्सियस, ठीक है सेल्सियस दिया है, प्लस, ठीक है प्लस क्या करेंगे हम, जहां से स्टार्ट हुआ 32 डिग्री
फैराडे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास फैराडे दिया है, आपको सेल्सियस निकालना है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम अपोजिट करते हैं 5/9, ठीक है, फैराडे -32 डिग्री, ऐसे हम सेल्सियस स्केल का निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें केल्विन निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेल्सियस में प्लस करेंगे 273.15 केल्विन, ठीक है, 15 केल्विन यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमें ठीक केल्विन दिया है, सेल्सियस निकालना है, ठीक है, तो हम केल्विन में माइनस कर देंगे 273.15, ठीक है, माइनस एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो माना जाता है वो होता है हमारा 273.15, ठीक है। एक बात और नोटिस करना, जो केल्विन स्केल होता है उसमें डिग्री यूज नहीं होती, ठीक है, सेल्सियस एंड फैराडे स्केल में हमारे सेल्सियस का यूज होता है। ठीक है, तो ये तो आगे माना आपके पास आपको थर्मामीटर दिया है फैराडे का, सेल्सियस का, तो आपको चेक करना है कि फैराडे स्केल कहाँ से, आपको पता होना चाहिए फैराडे स्केल कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, माना ये थर्मामीटर है, ये फैराडे का है, ये सेल्सियस का है, ठीक है, और नेक्स्ट किसका है, आपका केल्विन का। ठीक है, तो हमारा जो आइस होती है, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, आइस फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, फ्रीजिंग पॉइंट फैराडे में होता है हमारा 32 डिग्री फैराडे। ठीक है, सेल्सियस में होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केल्विन में होता है हमारा 273 केल्विन। ठीक है, और वैसे ही हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है फैराडे में, हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है फैराडे में, बॉडी टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए, जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 98.6 फैराडे। ठीक है, और सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केल्विन में होता है हमारा 310 केल्विन। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इसका वाटर का, ठीक है, 212 डिग्री फैराडे। ठीक है, सेल्सियस में आता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केल्विन में आता है आपका 373 केल्विन। ठीक है, अब रूम टेम्परेचर के बारे में, रूम टेम्परेचर कितना होता है फैराडे में, होता है रूम टेम्परेचर, ठीक है, फैराडे में होता है हमारा 77 डिग्री फैराडे। ठीक है, सेल्सियस में होता है हमारा 20 सेल्सियस। ठीक है, एंड आपका केल्विन में है आपका 298.15 केल्विन। ये है आपकी मेजरमेंट। ठीक है, टेम्परेचर की टेम्परेचर को 3 टाइप से मेजरमेंट किया है, फैराडे, सेल्सियस एंड केल्विन। अगर आपके पास सेल्सियस दिया हो, फैराडे निकालना हो तो 9.5 सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। ठीक है, सेल्सियस निकालना है, फैराडे दिया है तो 5/9 फैराडे माइनस 32। ठीक है, केल्विन अगर आपके पास सेल्सियस दिया है, केल्विन निकालना है तो केल्विन में 273.15 ऐड कर देंगे, अगर सेल्सियस निकालना है तो केल्विन को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये तो है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, 32 फैराडे एंड 0 डिग्री सेल्सियस एंड 273.15 केल्विन। ठीक है, रूम टेम्परेचर आ गया 77, 35 एंड 298.15। बॉडी टेम्परेचर आ गया 98.5 फैराडे, 37 डिग्री सेल्सियस एंड 310 केल्विन। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट आ गया आपका 212, 100 एंड 373। ये तो थे आपके सम कॉमन क्वांटिटी ऑफ ए मेजरमेंट। ठीक है, ये तो हमने मेजरमेंट की गई। ठीक है, सम कॉमन क्वांटिटी। अब कुछ डिराइव्ड यूनिट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट हमें पता है जो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं,
किसी भी मतलब किसी यूनिट्स की डायरेक्शन जो शो करते हैं वो आते हैं हमारे डिराइव यूनिट, ठीक है। मतलब किसी और चीज के आपने निकालना है तो आप डिराइव यूनिट यूज करें, निकालेंगे बेसिक यूनिट से, ठीक है। जैसे कि वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब, ठीक है। अगर आपको एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। मीटर इंटू मीटर इक्वल टू हो गया मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट आ गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आया आपका, आपने डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। डेंसिटी अभी किया हमने मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का है किलोग्राम मीटर क्यूब, केजी मीटर क्यूब, ये डेंसिटी का आ गया, ठीक है। नेक्स्ट निकालना है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी होगी आपकी, आगे आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस का यूनिट है आपका मीटर, टाइम का है सेकेंड, ठीक है। तो आपका यूनिट बना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट निकालना है आपको माना एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन होती है आपकी वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी अपॉन टाइम, देखा ये क्या है आपके बेसिक यूनिट थे, बेसिक यूनिट से वेलोसिटी बना, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन बना, डिराइव्ड यूनिट बनेगा, ठीक है। वेलोसिटी अभी हमने निकाला कितना है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम आ गया सेकेंड, तो ये बन गया आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ फोर्स। फोर्स कितने जोर से आप फोर्स लगा रहे हो किसी चीज को वर्क करने के लिए। फोर्स का यूनिट आ गया आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। कितना मास है किसी भी सब्सटेंस का और कैसे वो मूव करेगी, तो वो आ गया आपकी फोर्स डिपेंड करेगा। फोर्स डिपेंड करेगी हमारी मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट है किलोग्राम, एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया हमारा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का ऐसा यूनिट जो मार्क होता है वो है न्यूटन, ठीक है। फोर्स को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रेशर। प्रेशर आता है, प्रेशर डिपेंड करेगा आप इस पे माना फोर्स प्रेशर लगा रहे हो तो किस पे बैठेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन पे, और एरिया पे भी डिपेंड करेगा किस एरिया में लगा रहे हो। अगर मैं दीवार को ही मूव करने लग जाऊं तो कितना जोर लगा लूं, कितनी फोर्स लगा लूं, तो वो मूव पॉसिबिलिटी है कि नहीं होगा, ठीक है। तो प्रेशर आया फोर्स एरिया, एक एरिया में कितनी फोर्स लगती है, ठीक है। जैसे कि आप माना पानी लिया आपने, वाटर में डाला, तो आप उसमें छेद कर दोगे तो उधर से सारा निकल जाएगा, तो वो उस एरिया में कितनी प्रेशर, कितना प्रेशर लगा, तो वो डिपेंड करेगा। फोर्स कितना एरिया है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। फोर्स का यूनिट अभी निकाला हमने केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया आ गया आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर मीटर कट जाएगा, ठीक है। फिर आ गया आपका केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो प्रेशर का यूनिट है उसको ऐसा यूनिट है पास्कल, ठीक है। पास्कल है प्रेशर का यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एनर्जी, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, मतलब हम बोलते हैं एनर्जी नहीं बची है, काम करने की ताकत ही नहीं बच रही है, ठीक है। एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, फोर्स और कितना वो मूव हुआ, डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। फोर्स आ गई आपकी, पता है आपका फोर्स अभी हमने
कैलकुलेट किया था, फोर्स आ गई है आपकी kg मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, ठीक है, तो इसका यूनिट बना kg मीटर स्क्वायर एंड पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये तो एनर्जी के यूनिट हो गए। एनर्जी के यूनिट जूल्स, ऐसा ही यूनिट आ गया आपको, एनर्जी का पूछेंगे तो आपका आ गया जूल, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट क्यों, एनर्जी कितनी पावर है, बोलेंगे कि पावरफुल है। क्यों बोलेंगे किसी को कि पावरफुल है, मतलब उसमें एनर्जी कितनी है, कितनी एनर्जी लगाता है कितने टाइम में। मेरे भी एनर्जी में तो हम सुस्त पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, बहुत लेजी बन जाए। डिपेंड करेगी एनर्जी अपॉन टाइम पे, ठीक है, एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। एनर्जी आ गई आपकी, अभी निकाला हमने kg मीटर स्क्वायर, ठीक है, और आपका टाइम है सेकेंड, तो आपका यूनिट बना kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, ठीक है। इसको डिनोट करेंगे वॉट के साथ, ठीक है। स्टूडेंट्स ये तो थे कुछ डिराइव्ड यूनिट, ठीक है, एरिया, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी एंड पावर, और भी बहुत सारे डिराइव यूनिट हैं, बट ये हम टॉपिक वाइज लर्न करेंगे जैसे जैसे टॉपिक आ जाएगा। ऐसे आप लर्न करोगे तो शायद आपको सारे याद नहीं होंगे, कुछ कॉमन हैं जो यूज़ होते हैं डे टू डे लाइफ में, जो ये हैं, ठीक है। तो अगर किसी को कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।